हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया। अब ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है तो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। ठीक है, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीटेक करें, क्या करें। ठीक है, तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने आपके अभिषेक भैया आपके पास आ गए हैं। देखिए, अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ कर लिए हो, मतलब हो चुका है आपका, तो अब आप आगे क्या करोगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जेई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीटेक बी बीटेक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। ठीक है, अच्छी बातें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे बिहार के बच्चे हैं जो कि ये समझ नहीं पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें बीएससी करना चाहिए, हमें बीकॉम करना चाहिए, हमें बीए करना चाहिए, हमें बीटेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज हम आपको एकदम सही गाइडेंस दे रहे होंगे, सही तरीके से चीजों को समझा रहे होंगे। तो देखो, जो मोस्टली हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो लोग मोस्टली बीएससी सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास ट्वेल्थ के बाद। ठीक है, बीएससी में कोई फिजिक्स ऑनर्स करता है, कोई मैथ्स ऑनर्स करता है, कोई केमिस्ट्री ऑनर्स करता है, तो कोई जो है बीएससी नर्सिंग करता है। तो ये सब टाइप के कोर्सेज जो है वो सेलेक्ट करते हैं बीएससी के अंदर। ठीक है, बीएससी बोले तो बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, और अब जो 2023 के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि ये जो बीएससी है 4 ईयर प्रोग्राम है। 4 साल का बीएससी अब हो रहा है, 4 साल। ठीक है, 4 साल में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक आपका पेपर, मेन पेपर, ऑनर्स पेपर होगा, जो कि आपका होगा या तो फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स या मैथ्स ऑनर्स, इस तरीके से आपके पेपर होंगे। और 3 साल, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा का मिलेगा। तीसरे साल अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 साल अगर कंप्लीट करते हो, चौथे साल में आपको मिलेगा टेक्निकल सर्टिफिकेट मिलेगा आपके सब्जेक्ट्स में। मतलब ये कि रिसर्च सर्टिफिकेट, कि आपने फिजिक्स के अंदर रिसर्च किया, आपने केमिस्ट्री के अंदर, आपने इंग्लिश के अंदर, आपने हिंदी के अंदर। तो ये आपको 4 साल का जो है अब ये कोर्स हो गया है सीबीसीएस के अंदर में। ठीक है, फिर आपका बीए है, तो बीए कुछ बच्चे बीए लेते हैं। बीए जैसे इंग्लिश ऑनर्स करोगे तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स में चले जाओगे। ठीक है, अब तो आर्ट्स भी नहीं, इनको कहा जाता है, जो इंग्लिश ऑनर्स करते हैं उनको कहा जाता है बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ये चीजें है, कोर्स का नाम वगैरह कुछ कुछ चेंजेस हुआ है, बट हाँ बीए मेनली जो है बच्चे बीए मानते हैं इसको। तो इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फिर आपका जो है हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे जो भी आपके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को अगर आप मेन बनाओगे, मेजर सब्जेक्ट बनाओगे, तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की तरफ जाओगे। और ये भी आपका 4 ईयर प्रोग्राम है, 4 साल का प्रोग्राम है। फिर कुछ बच्चे कॉमर्स वाले होंगे जो इंटर में कॉमर्स लिए हैं, तो इंटर में जो कॉमर्स लिए हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट में जा सकते हैं, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जा सकते हैं, लेकिन साइंस वाले सब्जेक्ट में नहीं जा सकते, ये बात का ध्यान रखें। ठीक है, साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए उनका मैथ्स होना चाहिए, उनका फिजिक्स होना चाहिए, उनका केमिस्ट्री होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट है, या फिर बायोलॉजी होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो वो बीएससी कर सकते हैं। बायोलॉजी है तो या तो बॉटनी से बीएससी करेंगे, या जूलॉजी से बीएससी करेंगे, या फिर अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स ऑनर्स करेंगे, फिजिक्स तो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके से। आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस इंग्लिश हिंदी वाला बच्चा जो है, मतलब यहाँ पे तो इंग्लिश हिंदी भी रहता है इंपॉर्टेंट, तो इंग्लिश हिंदी भी जो है ले सकता है बच्चा। ठीक है, तो वो आर्ट्स में जा सकता है। कॉमर्स के लिए इंटर में कॉमर्स के सब्जेक्ट होने चाहिए, तो कॉमर्स में बच्चा जाएगा, बीकॉम करेगा। ठीक है, तो बीकॉम का भी जो कोर्स है वो 4 साल का है। ठीक है, 4 साल के अब सारे कोर्सेज जो है ये आपके ग्रेजुएशन वाले 4 साल के। बीसीए बीसीए भी 4 ईयर प्रोग्राम हो गया है, 4 साल का हो गया। तो इस तरीके से, बट अगर तुम मेरा सलाह मानते हो, तुम बिहार से हो, ठीक है, तो बिहार से अगर हो तो हमारा अगर सलाह मानते हो, और तुम अगर ये ये नहीं करना चाहते हो, मतलब बीए और बीकॉम जो है आप नहीं करना चाहते हो, आप जो है बीएससी करना चाहते हो, तो जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं या जो बच्चे बीसीए करना चाहते हैं, तो उनको मेरे तरफ से सलाह क्या है कि भैया आपका ये तो 4 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, और आपको पता है जो बीटेक है
ये बीटेक भी आपका 4 ईयर का होता है, 4 साल का होता है। अब मेरा अगर मानोगे एज ए इंजीनियर, ठीक है, आपको पता है कि हमने भी जो है जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद 4 साल कंप्लीट करके हम यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम मेरा बात मानो, ठीक है, तो हम आपको कहेंगे, सही सलाह यही देंगे कि आपको बीटेक करना चाहिए। कहां से बीटेक करना चाहिए? तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज से बिल्कुल भी नहीं। आपके बिहार में टोटल 38 कॉलेजेस है, 38 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने हैं? 38 गवर्नमेंट कॉलेज है, 38, ठीक है। 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके आपके जिला में हो सकता है, जैसे जो पटना से आसपास है तो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ठीक है। जो वैशाली में है तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वैशाली है। जो दरभंगा में है तो दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। जो मुजफ्फरपुर में है तो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भागलपुर में भागलपुर कॉलेज, ठीक है, भागलपुर में जो है भागलपुर है, ठीक है। फिर आपका जो है नालंदा में तो एनसी चंडी, मतलब नालंदा, ठीक है। फिर आपका जो है अगर गया में है तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक। छपरा में छपरा कॉलेज, ठीक है, एलएनजे पीआईटी, ठीक है। तो छपरा में छपरा का है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, शिवहर तक, शिवहर में भी है गवर्नमेंट कॉलेज शिवहर, ठीक है। फिर आपका जो मधेपुरा में है, ठीक है। फिर आपका मधेपुरा में हो गया, सहरसा में हो गया, सुपौल में हो गया सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। सुपौल में हो गया, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक। मोतिहारी में मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज आपका अवेलेबल है, ठीक है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप जो है वहां के लिए मतलब कि फॉर्म आप फिल करोगे, ठीक है। तो आपको हमारा अगर सलाह मानो तो बीटेक आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी 4 साल का, ये भी 4 साल का, इसमें जो है 4 साल लगेगा तो आपको टेक्निकल डिग्री मिलेगा, और उस टेक्निकल डिग्री के थ्रू जो है तुम आगे के बहुत सारे जॉब्स के लिए क्वालिफाई होगे। जैसे आपका ग्रेजुएशन वाला बच्चा आरआरबी जेई का फॉर्म नहीं फिल कर सकता, ठीक है, लेकिन अगर आप बीटेक किए हो तो आप आरआरबी जेई का फॉर्म फिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्निकल डिग्री है, ठीक है। आपका गेट का एग्जाम में आप बैठोगे, गेट के एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पीएसयू में डायरेक्ट जॉब हो जाएगा आपका, बीटेक अगर क्वालिफाई हो तब, ठीक है। लेकिन ये सारे बच्चे, इनको गेट के एग्जाम के लिए अपने अपने सब्जेक्ट से जो है फॉर्म फिल करना होगा आफ्टर एमएससी करने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 साल में आपका हो जाएगा। तो मेरा सलाह मानो, बीटेक आपको करना चाहिए। बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है यहां से, और इस सारे कॉलेज में आपको जो है ना 4 साल में, 4 ईयर में, सिर्फ और सिर्फ जो है ना 4 साल में बस 15 से 20 हजार तक फी लगेगा। 15 से 20 हजार, 4 साल में 15-20 हजार फी। भाई अभी तुमने क्लास 11th और 12th में लगभग जो है 7-8 हजार रुपए लगा दिए होंगे 2 साल में, ठीक है। और यहाँ 4 साल में टेक्निकल डिग्री मिल रहा है 15 से 20 हजार के अंदर, पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट, ठीक है। 1 रुपया भी नहीं, किताब से लेकर कॉपी तक आपको कॉलेज के अंदर ही मिलेगा। कॉपी बस आपको खरीदना होगा, किताब हर एक किताब कॉलेज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर। हम लोग जो है इतना इतना किताब जो है लेकर आते थे बिना किसी पैसे के, विदाउट एनी फी, कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो आपको 15 से 20 हजार में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। भाई हम ये नहीं कर रहे कि तुम इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग वाले प्लेसमेंट में बैठोगे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास डिग्री आ जाएगा, तुम उस डिग्री को लेकर आगे गवर्नमेंट जॉब्स में, आगे गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में तुम बैठोगे, तुमको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो हमारे अंदाज से, हमारे तरीके से अगर तुम जाओ तो बीटेक आपको करना चाहिए बिहार के जो भी 38 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से। अब इसके लिए क्या करना है, तो देखो, अगर आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए कि हाँ भैया अब हमें बता दीजिए कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग के अंदर हमें एडमिशन लेना है, तो हमें कौन सा फॉर्म फिल करना है, हमें कब फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आपको स्पेशल वीडियो पूरा डिटेल में बना रहेंगे। और प्लस अब तो हम लोग ये जो बिहार इंजीनियरिंग का कोर्स है ये भी हम लोग ऐप पे ला रहे हैं, ठीक है। कब कब? तो भैया बिहार इंजीनियरिंग का, ये नहीं कि बिहार इंजीनियरिंग का कोर्स हम लोग कह रहे हैं, मतलब बिहार इंजीनियरिंग के जो सेमेस्टर के कोर्सेस हैं, हर साल जो आपको हर 6 महीना पे जो एग्जाम होगा उसका प्रिपरेशन हम लोग के ऐप पे चलेगा, ठीक है। हम लोग ये पूरा चीजें रेडी कर लिया, आपको जो है ऐप पे जाओगे अभी भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैकेनिक्स स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से, बट हाँ आपको तो अभी एडमिशन ही लेना है। तो आपको अगर बीईयू 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 बोले तो भैया बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए,
ठीक है, 38 गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो उस 38 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसका कट ऑफ क्या है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे अगर आप कमेंट करके हमें बोलोगे हाँ भैया हमें इसके बारे में जानना है और हम इंटरेस्टेड है इसको करने के लिए, क्योंकि भैया फी ज्यादा नहीं लगेगा। और प्लस अगर आप ओबीसी से हो या एससी एसटी हो, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इनको तो भैया जीरो फी लग रहा होगा, फी लगेगा लेकिन लास्ट ईयर में आपको सारे पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप के तौर पे आपको सारे पैसे वापस होते जाएंगे, ठीक है। तो एससी एसटी ओबीसी इनको तो फी भी नहीं लगेगा, फी लगेगा तो सिर्फ जनरल कास्ट को, और वो भी कितना, तो वो भी जो है भैया 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार, बस 15 से 20 हजार, 15 से 20 हजार में 4 साल में कंप्लीट, ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से आपके हाथ में बीटेक का डिग्री हो गया, इंजीनियरिंग का डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मेरे मेरे ख्याल से आपको ये करना इंपॉर्टेंट है, मतलब ये करना इंपॉर्टेंट है, ये करना चाहिए, बीएससी बीसीए ये सारी चीजों से अच्छा ये है। इधर भी आपका कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे कॉलेज में जो बीसीए करना चाहते हैं वो बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, बहुत बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो इसके लिए हम आपका वीडियो बना देंगे, बट हाँ आपको कमेंट करना होगा। हाँ एक चीज हम आपको सलाह देंगे कि अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो जेई मेंस का आप लोग फॉर्म फिल कर दो, जेई मेंस का, क्योंकि आपको जेई मेंस में बैठना पड़ेगा, ठीक है। जेई मेंस में परसेंटाइल मैटर नहीं करेगा भाई, 5 परसेंटाइल वालों का भी एग्जाम आपका जो है ना 5 परसेंटाइल भी जिनको आएगा उनका भी एडमिशन हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे जाकर एग्जाम में बैठना है, जेई मेंस के एग्जाम में आपको बैठना है, ठीक है। एग्जाम में आपको फॉर्म फिल करके एग्जाम देना है, ये नहीं कि आपका तैयारी है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस जेई मेंस में बैठना है। 5 परसेंटाइल वालों का भी एडमिशन हो जाएगा इसमें, 10 परसेंटाइल वालों का भी हो जाएगा, और जितना अच्छा परसेंटाइल लाओगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा मजा आएगा आपको। और इंजीनियरिंग करने का जो फील है ना वो अलग है, ग्रेजुएशन में वो फील नहीं आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जेई मेंस का फॉर्म जाके फिल कर दो, आया हुआ है फॉर्म जाके फिल कर दो, आपको आज ही फिल करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में बताना है कि हाँ भैया शुरू कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय एवरीवन, ठीक है। आपके लिए हम इसी तरीके से और भी अदर वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको क्लास 12 के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हो, हर एक तरीके से आपको हम हेल्प करेंगे।